नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएलएफआई का एरिया कमांडर 2 लाख का इनामी नोएल सांडी आया पुलिस की गिरफ्त में। AK-47 और ग्रेनाइड बम बरामद। होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में लोग हुए गोलबंद। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी। जमशेदपुर के नए एसएसपी प्रभात कुमार ने संभाला पदभार। डॉक्टर M तमिलवानन का DIG में प्रोन्नति। द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी के बाद डॉक्टर अजय के खिलाफ भाजपाइयों ने खोला मोर्चा, पुतला फूंक कर जताया विरोध। और फर्जी पत्रकार बनकर नर्सिंग होम संचालक से 5 लोगों ने मांगी 50,000 की रंगदारी, एक महिला भी शामिल। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। पश्चिम सिंहभूम जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पीएलएफआई के एरिया कमांडर 2 लाख का इनामी नोवेल सुंडी पूर्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से एक AK-47 राइफल, जीवित कारतूस और एक ग्रेनाइड बम बरामद किए गए हैं। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर 2 लाख के इनामी नोएल सांडी पूर्ति को पश्चिम सिंहभूम जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी को जिला पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इसके खिलाफ खूंटी और चाईबासा जिले में कुल 30 मामले दर्ज हैं। जिला पुलिस ने एरिया कमांडर नोएल सांडी पूर्ति को बंदगांव थाना क्षेत्र के लड़ौली जंगल क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एरिया कमांडर की निशानदेही पर AK-47 राइफल, 38 जिंदा कारतूस, एक ग्रेनाइड बम, पीएलएफआई का पर्चा, 2 मोबाइल और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। पश्चिम सिंहभूम की पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि बंदगांव थाना क्षेत्र में इसके भ्रमणशील होने की गुप्त सूचना मिली थी। विगत कुछ दिनों से बंदगांव एवं टेबो थाना के सीमावर्ती क्षेत्र में पीएलएफआई के एक दस्ते के भ्रमणशील होने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसके आलोक में कल हम लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक चक्रधरपुर श्री कपिल चौधरी एवं थाना प्रभारी बंदगांव एवं बंदगांव थाना अंतर्गत अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया और उक्त छापामारी दल के द्वारा बंदगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कीता और लड़ावली के क्षेत्रों में अभियान संचालन किया गया। उक्त अभियान के अंतर्गत छापामारी के दौरान एक दस्ते को स्पॉट किया गया और उसके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई उसमें पीएलएफआई का एरिया कमांडर नोएल सांडी पूर्ति गिरफ्तार किया गया है। इधर होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ अब लोग गोलबंद होने लगे हैं। जुगसलाई और मानगो नगर परिषद के लोगों ने एक संयुक्त आपात बैठक करते हुए आंदोलन की रणनीति बनाई। राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ जमशेदपुर वासी अब गोलबंद होने लगे हैं। जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के लोगों के साथ मानगो नगर निगम के लोगों ने एक विशेष बैठक कर इस लड़ाई को साथ लड़ने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं, जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के लोगों की तरह अब मानगो के लोग भी बहुत जल्द न्यायालय का शरण लेंगे। जमशेदपुर के नगर निकाय में निवास कर रहे लोग अब एक साथ मिलकर सरकार के इस बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स का विरोध करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। होल्डिंग टैक्स में हुई बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ जुगसलाई लगातार जो है विरोध करता आ रहा है। मानगो में भी एकजुटता हुई है और मानगो फ्लैट एवं रेजिडेंशियल सोसाइटी का गठन हुआ और हम लोग इस बेतहाशा होल्डिंग टैक्स के विरोध में आज यहाँ पे आए हैं। और हम लोगों को ये लगता है कि ये केवल एक नगर की बात नहीं है, पूरे झारखंड की बात है। तो हम लोग इस सारा एक साथ मिल करके इस लड़ाई के खिलाफ लड़ने के लिए आज यहाँ पे हम लोग आए। जमशेदपुर के नए एसएसपी प्रभात कुमार ने निवर्तमान एसएसपी डॉक्टर तमिलवानन से पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व नए एसएसपी का स्वागत किया गया। प्रभात कुमार के लिए शहर नया नहीं है, वे बतौर सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी यहां अपनी सेवा दे चुके हैं। जमशेदपुर के नए एसएसपी प्रभात कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने निवर्तमान एसएसपी डॉक्टर M तमिलवानन से पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व प्रभात कुमार का डॉक्टर M तमिलवानन ने स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद एसएसपी प्रभात कुमार ने अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए कहा कि जमशेदपुर में पुलिसिंग का उनका पुराना अनुभव रहा है। उन्होंने बतौर ग्रामीण एवं सिटी एसपी यहाँ अपनी सेवा दी है। विधि व्यवस्था के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग पर उनका फोकस रहेगा। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे उपयोगी कार्यक्रमों का विस्तार जारी रहेगा। उन्होंने शहरवासियों से सहयोग की अपील की है। वहीं निवर्तमान एसएसपी डॉक्टर M तमिलवानन ने अपने 2 साल के कार्यकाल को अपने कैरियर का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया और शहरवासियों को सहयोग के लिए सराहना की।
बड़ी चुनौती भी है सर आपकी। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और साथ में एक बड़ी चुनौती भी है। पहला मेरा प्रयास रहेगा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसको उस पर कैसे खरा उतरे। जो भी लोग हमें उम्मीद किए हैं, हमें भरोसा जताए हैं, उनके भरोसा पर उनके उम्मीदों पर खरा उतरे। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के विषय में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार की टिप्पणी के खिलाफ भाजपाइयों ने मोर्चा खोल दिया है। जमशेदपुर महानगर भाजपा द्वारा डॉक्टर अजय कुमार का पुतला फूंक कर विरोध प्रकट किया गया। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबंध में जमशेदपुर के पूर्व सांसद सह कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार द्वारा दिए गए विवादित टिप्पणी के खिलाफ भाजपाइयों ने मोर्चा खोल दिया है। देश के सर्वोच्च पद पर किसी आदिवासी बेटी जो पहली बार बैठने जा रही है उसके बारे में इतना गलत टिप्पणी करना, इतना गलत बयानबाजी करना। डॉक्टर अजय कुमार जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और झारखंड प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान से प्रतीक होता है कि ये बयान वो तो मुखौटा है जो सोनिया गांधी के पेट में है, जो राहुल गांधी के पेट में है, जो उनके अल्लाह कमान के पेट में है। वो अल्लाह कमान की बातों को उन्होंने रखा है। उधर बिरसा नगर में एक नर्सिंग होम संचालक से फर्जी पत्रकार बनकर 50,000 रंगदारी मांगने और जेब में रखे पैसे छीन लेने का मामला प्रकाश में आया है। भुक्तभोगी जयप्रकाश सिंह ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। फर्जी पत्रकारों की छवि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। बिरसा नगर स्थित लक्ष्मी नर्सिंग होम के संचालक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि खुद को पत्रकार बताने वाले एक महिला समेत 5 लोग उनकी दुकान पर आए और कागजात आदि की मांग करने लगे और धमकाने लगे। बाद में उन्होंने अपनी कार में बैठाकर 50,000 रंगदारी की मांग की, अन्यथा बुरे परिणाम की धमकी भी दी। इनकार करने पर जेब से उन्होंने रुपये भी छीन लिए। जयप्रकाश ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज की है। नर्सिंग होम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीर कैद हो चुकी है। 3 अप्रैल के एक पेपर वाले आए थे तक्षक न्यूज़, जिसमें विनोद सिंह ने, हम तो पहचानते भी नहीं, आए और अपना जो है पूरा नर्सिंग होम के घूमे, पूरा आपको स्टाफ लोग को भी क्या क्या पूछ रहे थे, धमका रहे थे और हमसे पेपर वर्क मांगे, सब पूरा टोटल पेपर हम दिखाए। उसके बाद हमको गाड़ी में जा करके अपना गाड़ी में 4-5 आदमी लोग थे अंदर। नर्सिंग होम आपकी कहाँ पे है? बिरसा नगर जोन नंबर 1B में। क्या नाम से? लक्ष्मी नर्सिंग होम। कितने लोग आए थे? 4 लोग आए थे। 4 लोग आए थे। एक लड़की थी, एक तो। क्या बोल रहे थे? लड़के बोल रहे थे कि आपका जो है नर्सिंग होम को जो है पैसा दीजिए, अंदर बैठा करके बोल रहे थे पैसा दीजिए नहीं तो आपका जो है गलत परिणाम होगा। 50,000 का डिमांड किया। कहाँ बैठाए था? गाड़ी के अंदर में, इसमें 4 आदमी बैठे हुए, 4 आदमी में था, हमको ही बोला के बैठाए। आपको जबरदस्ती छीना पैसा की क्या? जबरदस्ती हमसे मांग रहा था वो लोग। 35,000 रुपया था, जबरदस्ती ले लिया 35,000 रुपया। अरे कैसे पैसा कैसे लिया आपको? कैश लिया। हाँ, पैसा पॉकेट से। बारीगोड़ा के पास रेल फाटक पार करने के क्रम में दिव्यांग शिवशंकर साहू की ट्रेन की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। आपको बताते चले कि 3 वर्ष पूर्व ट्रेन की चपेट में आकर ही उसकी एक टांग कट गई थी। बारीगोड़ा निवासी दिव्यांग शिवशंकर साहू की रेलवे फाटक पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। घटना गुरुवार सुबह 10 बजे की है। वैसे घायल अवस्था में उसे MGM अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के पिता दिनेश साव ने कहा कि उनकी बेटी की पत्नी अनीता देवी नुवोको कंपनी में काम करती है। वहीं पुत्र शिवशंकर 3 वर्ष पूर्व पानी लाने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से उसका पैर कट गया था। देखिए, आज से 3 महीना पहले ये हमारा बहू हमारा बेटा को छोड़ करके एक महिला समिति उसको सिखा पढ़ा के अपना घर में रखती थी, इससे अलग। उसके बाद वो काम कर रही है लफाज में। कल मेरा बेटा गया उसको समझाने के लिए कि चलो बाबू झगड़ा झाटी नहीं करेंगे, तो चलो। उतना में थाना गाड़ी आया था लफाज के। शहर को जाम मुक्त कराने के लिए प्रशासन की कवायद जारी है। उपायुक्त खुद इसे लेकर काफ़ी गंभीर है। बाजार के भीतर से फुटपाती दुकानों को भी हटाया गया। जबरन फुटपाथों पर कब्जा कर दुकान लगाने वालों को कड़ी फटकार लगाई गई है। शहर को जाम मुक्त बनाने की कवायद दूसरे दिन भी जारी है। आपको बता दें कि बुधवार को खुद जिले के उपायुक्त ने लगभग 5 घंटे तक मुस्तैद रहते हुए साक्षी बाजार से होकर गुजरने वाली सड़क को
अतिक्रमण मुक्त कराया था। इधर गुरुवार को भी ये अभियान जारी रहा, जहां अक्षेस द्वारा बाजार के अंदर बने फुटपाती दुकानों को हटाया गया एवं वैसे दुकानदार जिन्होंने स्थायी रूप से बाजार का अतिक्रमण कर रखा है उन्हें जल्द से जल्द दुकान हटाने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। कुछ फुटपाती दुकानदारों द्वारा जबरन सड़कों एवं बाजार का अतिक्रमण कर लिया गया है। बहुत दिनों से ये कंप्लेन जिला प्रशासन के यहाँ और जेनेसी में हो रहा था कि फुटपाथ पे लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में बहुत दिक्कत हो रही थी। फुटपाथ से लोग रोड पे चल रहे थे और रोड पे एक्सीडेंट होने का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। तो इसको लेकर के फुटपाथ आज क्लियर कराया गया है। जैसा कि कल देख रहे होंगे कि डीसी मैडम के द्वारा भी काफ़ी मेहनत के रोड में रह करके 5 घंटा रोड में रही अपने से। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि 75 दिनों तक बूस्टर डोज को निःशुल्क रखा गया है, मगर इसके बाद इसका निर्धारित शुल्क चुकानी होगी। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए बूस्टर डोज 75 दिन के लिए निःशुल्क कर दिया गया है। विभिन्न सरकारी अस्पतालों, प्रखंड कार्यालयों में विशेष शिविर के माध्यम से लोगों को बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। पूरे देश में काफ़ी तीव्र गति से वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले की हम बात करें तो लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं सरकार ने 15 जुलाई से 75 दिन के लिए बूस्टर डोज लोगों के लिए फ्री कर दिया है। कहने का मतलब है 18 वर्ष व 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोग जिन्होंने कोवैक्सीन या कोविशील्ड के दोनों डोज ले लिए हैं उनके लिए बूस्टर डोज सरकार के द्वारा मुफ्त में दिए जा रहे हैं। इससे पहले बूस्टर डोज के लिए लोगों को भुगतान करना पड़ता था। सरकार के द्वारा बढ़ते वैश्विक महामारी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। विशेष है कि आज से 18 प्लस का कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड बूस्टर स्टार्ट किया गया सर। अच्छा, एक बात बताइए कि सदर अस्पताल में अब तक कितने लोगों ने बूस्टर डोज लिया है? आज की बात करें तो आज अब तक सर आज की अब तक की सर 150 मतलब बुकिंग है, प्लस यहाँ पे बुकिंग के साथ वॉकिंग भी चल रहा है। तो यहाँ पे आज लगता है टारगेट हमारा 300 पार होगा सर। झारखंड श्रमिक संघ का नवा महाअधिवेशन में मजदूरों के हक और उनके अधिकारों पर चर्चा हुई तथा वक्ताओं द्वारा मजदूर हित में कई प्रस्तावों को रखा गया, जिस पर चर्चा कर उन्हें अधिवेशन में पारित किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबद्धता प्राप्त श्रमिक संगठन झारखंड श्रमिक संघ का 9वां महाअधिवेशन का आयोजन शुक्रवार को जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में आयोजित की गई, जहां झामुमो के वरिष्ठ केंद्रीय नेता विनोद पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। वैसे इस दौरान विधायक रामदास सोरेन एवं विधायक समीर मोहंती समेत श्रमिक संघ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं झारखंड के सभी जिलों से श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों यह मौजूद रहे। मुख्य अतिथि विनोद पांडे ने बातचीत के क्रम में कहा कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को झारखंड श्रमिक संघ एकजुट करना चाहती है ताकि उनके समक्ष उत्पन्न हो रही समस्याओं का निदान हो सके। हक और अधिकार हम कैसे दिला पाएं, इन सारे विषयों पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज आप देखेंगे कि इस राज्य में नहीं पूरे देश में श्रमिकों की जो दुर्दशा हम कह सकते हैं, जो दुर्दशा है वो काफ़ी चिंतनीय है। और चिंता इसलिए कि आज जो परिपाटी चली है, चाहे वो संगठित मजदूर हो या असंगठित मजदूर, जो परिपाटी इस राज्य में और पूरे देश में चल रही है वो परिपाटी है आउटसोर्सिंग। जमशेदपुर पीस कमेटी के लोगों ने डीआईजी के तौर पर प्रमोट हो चुके डॉक्टर एम तमिलवानन की सप्रेम विदाई दी और नए एसएसपी प्रभात कुमार का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। आज हम लोगों ने पुराने एसपी जो हमारे डीआईजी साहब को आज हमने विदाई दिया हमारे ट्रस्ट की जानिब से। क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में कोरोना काल हुआ या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती थी तो सर बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। ग्रामीण इलाका में भी हम लोग जा कर काम करते थे, वेलफेयर का काम करते थे, सबर फैमिली के साथ गुजारते थे और वहाँ स्पोर्ट्स वगैरह का भी आयोजन हम लोग किए थे। इसी तरह हमारे नए एसपी साहब प्रभात कुमार सर हैं जो जमशेदपुर में रहे हुए हैं, जमशेदपुर को बहुत अच्छे से जानते हैं। सावन का पवित्र माह आरंभ हो चुका है। इसके साथ ही कांवरियों का बाबा नगरी कूच भी आरंभ है, मगर शहर में कांवरों की बिक्री ना के बराबर है क्योंकि अब अधिकांश लोग सुल्तानगंज से ही इसकी खरीदारी कर रहे हैं।
वैसे कोरोना काल से पहले हर दुकान में कावड़ की बिक्री होती थी, लेकिन अब इक्के दुक्के दुकानों में ही कावड़ नजर आ रहे हैं। इसके पीछे का कारण है कि कावड़ का महंगा होना भी। वहीं अब अधिकतर कावड़ यात्री सुल्तानगंज से भी खरीद रहे हैं। शहर के प्रमुख साक्षी बाजार में जहां पहले कावड़ भरे हुए दिखाई पड़ते थे, अब इक्के दुक्के दुकानों में ही इसकी संख्या में कावड़ दिख रहे हैं। इसमें भी ग्राहकों की घोर कमी है। दुकानदार बताते हैं कि कोरोना काल से पहले प्रत्येक दुकानदार सावन के माह में बड़ी संख्या में कावड़ की बिक्री किया करते थे, लेकिन अब ग्राहक नहीं होने के कारण काफ़ी कम बिक्री हो गई है और यही कारण है कि अधिकतर दुकानों में कावड़ की बिक्री बंद हो चुकी है। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली के एक घर से 11 जुलाई की रात्रि को चोरी की घटना हुई थी। पुलिस ने चुराए गए आभूषणों के साथ 2 शातिर चोर अरशद अंसारी और हाशिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र के हिम्मत नगर स्थित अनवर खान के घर 11 जुलाई की रात को चोरी हुई आभूषण के साथ पुलिस ने 2 शातिर बदमाश अरशद अंसारी और मोहम्मद हाशिम अंसारी उर्फ रमजान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने चोरी की घटना में प्रयुक्त किए गए आरी और वह कैंची भी बरामद किए हैं। दोनों की उम्र लगभग 22 और 20 वर्ष है। दोनों कपाली के हिम्मत नगर के ही रहने वाले हैं। चांडिल एसडीपीओ संजय सिंह ने आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि चोरी की घटना के बाद कपाली ओपी प्रभारी सतीश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। टीम ने गुरुवार की रात गुप्त सूचना के आधार पर कपाली से दोनों शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बीते 11 तारीख को हिम्मत नगर से जो कपाली थाना अंतर्गत है घर में चोरी हुई थी। अनवर खान घर में नहीं थे और रात में जो अज्ञात चोरों ने ताला तोड़ करके उनके घर का सामान गहना गुड़िया ये सब चोरी कर दिया। इसी संबंध में कपाली में कांड अंकित करके थाना प्रभारी ने और अपना साथी उनका इंस्पेक्टर दिनेश कुमार करके 2 अपराधकर्मी अरशद अंसारी एवं रिजवान और हासिम अंसारी को गिरफ्तार किया। यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। My comfy decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले एक साथ जो लेके आते हैं,
और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान, जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family.